हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया हुआ प्रॉब्लम है स्ट्रेट लाइन का, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये प्रॉब्लम है। बेहद खूबसूरत 11th के टॉपिक से है ये, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही अच्छा सवाल, और इस टाइप का सवाल जेईई मेंस में भी अक्सर हाँ पूछे जाता है। देखिए सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे passes थ्रू द पॉइंट 5, 3, देन ए इज इक्वल्स टू क्या होगा। ऑप्शन है आपका ए में है 3/5 0, बी है 5/3 0, सी है 13/5 0, डी में है मोर देन 1 और ई में है नन। जाहिर सी बात है कि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है तो बाई का सब कोऑर्डिनेट 0 होगा ही, तो ऑप्शन क्लोज नहीं है, सॉरी ऑप्शन क्लोज है, सब एक्स एक्सिस पर का ही पॉइंट है। तो आइए देखते हैं विस्तार से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बार बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइट रे है जो पॉइंट 1, 2 से पास कर रहा है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस हो गया मिरर, और ये जो लाइट आ रहा है ये इनकमिंग लाइट हो गया, यानी इसको इंसिडेंट रे कहेंगे। और ये पास कर रहा है 1, 2 से। 1, 2 से आपको एहसास हो गया होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, यानी ग्राफ जब बनाएंगे, फिगर जब बनाएंगे तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है 1, 2। यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आता है, एक्स एक्सिस पर पड़ता है और तब रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर पड़ता है वही पॉइंट है ए, और यही आपको फाइंड करना है। और जब ये रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से पास करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 5, 3, तब ए का वैल्यू निकालना है। सवाल समझ गए होंगे। सवाल के डेटा को आप एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर सवाल जब बनाएंगे तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए सवाल क्या है। सवाल को हम पहले फिगर से देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा 2D प्लेन है, ये हमारा 2D प्लेन है। अब यहाँ से कोई एक इंसिडेंट रे आता है और एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट होता है। ये एक्स एक्सिस हमारा मिरर हो गया, एक्स एक्सिस है, और ये इंसिडेंट रे है, इधर से आ रहा है आपतित किरण, और ये किस पॉइंट से होके जा रहा है तो 1, 2 से, और इसी पॉइंट ए पर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी रिफ्लेक्ट कैसे करेगा भाई, तो यहाँ फिजिक्स का थ्योरी लगेगा। ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है हम उसको पहले लिख लेते हैं। 1, 2 से इंसिडेंट रे आता है और 5, 3 से रिफ्लेक्टेड रे पास करता है। तो आपको कह रहा है कि इस पॉइंट ए का वैल्यू निकालिए। हम पॉइंट ए को मान लेते हैं कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है k, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है तो बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब आप फिजिक्स लगाइए कि इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ेगा तो पॉइंट ए जो है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये जो रे देख रहे हैं मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम पी, तो ये ए पी जो है वो इंसिडेंट रे होगा, आपतित किरण होगा। तो पॉइंट ए पर हम एक नॉर्मल खींच देते हैं, अभिलंब अभिलंब, और ये मान लीजिए ए क्यूब है तो ए क्यूब हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, ए पी हो गया आपतित किरण, ए क्यू हो गया परावर्तित किरण, और ये ए एन इस हो गया आपका अभिलंब नॉर्मल। आप जानते हैं
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल थीटा है, दोनों बराबर होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ये नॉर्मल, तो इन दोनों के बीच का एंगल सेम होगा। यहीं पर मैथमेटिक्स की आवश्यकता थी, बस अब कुछ नहीं। अब इस पॉइंट ए को निकालना है, तो आपके मन में क्या चल रहा है, हाउ कैन वी फाइंड द पॉइंट ए। तो आपको सोचना ये है कि अगर हम ए क्यू का स्लोप निकाल देते हैं और फिर ए पी का स्लोप निकाल देते हैं और इन स्लोप को थीटा के रिस्पेक्ट में ला करके इक्वेट कर देते हैं, तो एक ही वेरिएबल है हमारा के मिल जाएगा। तो पूरा खेला हो गया स्लोप का, यानी ये सवाल अब हो गया स्लोप का। तो स्लोप के लिए आप जानते हैं फॉर्मूला कि अगर x1/1 और x2/2 से होकर कोई लाइन जाता है तो उस लाइन का स्लोप होता है (2 - (y1) बटा x2 - x1। ये भी आपको 2 पॉइंट से होकर जाने वाला लाइन है, AP भी और AQ भी। ये है 1, 2 और K, 0 से होकर जाने वाला लाइन, और ये है 5, 3 और K, 0 से होकर जाने वाला लाइन। तो हम दोनों का स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप को इक्वेट करेंगे स्लोप के डिफिनीशन से। स्लोप क्या कहता है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है तो वो tan थीटा कहलाता है स्लोप, जिसको m से लिखते हैं। अब आप देखिए कि मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो 90 डिग्री का। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, जिसमें से ये एंगल हो गया थीटा। इसका मतलब ये जो एंगल है वो होगा 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन का जो स्लोप है AQ का वो हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यानी स्लोप ऑफ AQ बराबर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। और यदि हम बात करें AP का, तो AP का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ AP बराबर क्या हो जाएगा, तो AP जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये 90 और ये थीटा, तो 90 प्लस थीटा यानी tan 90 प्लस थीटा। जितना एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट ही स्लोप होगा, तो ये स्लोप हो गया। अब इस दोनों स्लोप को हम इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के लिए कुछ बात निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो पहले हम AP का स्लोप पर बात कर लेते हैं। तो स्लोप ऑफ AP बराबर क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का स्लोप (2 - (y1) यानी 3 - 0 और बटा x2 - x1 यानी 5 - k। ये स्लोप निकाले। और अभी आपको बताए थे कि AQ का स्लोप क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यानी ये जो वैल्यू है ये tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू है ये। और आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी cot थीटा बराबर हो गया 3/5 - k। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आप स्लोप ऑफ AQ की बात करते हैं, ये AQ का ही स्लोप था, AQ का स्लोप। अब हम स्लोप ऑफ AP की बात करते हैं, स्लोप ऑफ AP का बात करते हैं। तो AP का स्लोप देखिए क्या हो जाएगा, ये कहाँ से पास कर रहा है 1, 2 और K, 0, तो (2 - (y1) यानी 2 - 0 बटा x2 - x1 यानी 1 - k, तो 2 - 0 अपॉन 1 - k। और AP का स्लोप आपको इधर क्या बता दिए थे, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। तो tan 90 प्लस थीटा कैसे हो जाएगा भाई, यानी ये जो वैल्यू है tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू है, ये आपको समझना है tan 90 प्लस थीटा का वैल्यू है। अब आप ट्रिगो लगा दीजिए, इसलिए कह रहे थे कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही साथ ट्रिगो लगा दिया, एक ही साथ स्लोप लगा दिया, एक ही साथ फिजिक्स लगा दिया, तो इस टाइप का प्रॉब्लम काफ़ी यूजफुल होगा BPSC TRE 4.0 के लिए और JEE के लिए। तो tan 90 प्लस थीटा क्या होगा,
ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया 90 प्लस थीटा। तो ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऑल सिल्वर टी कप्स, कोई भी याद रखिए। चलिए याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब tan निगेटिव हो जाएगा, तो tan हो गया निगेटिव। और 90 में तो कन्वर्जन होता है 90 के ऑड मल्टीपुल में, तो tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, यानी ये हो जाएगा 2 बटा, ये हम लोग गलत लिख दिए स्लोप, क्या हो जाएगा भाई देखिए तो फिर से, ये हो जाएगा 2 - 0 बटा 1 - के, 1 - के, 2 - 0 बटा हो जाएगा 1 - के, तो माइनस कॉट थीटा बराबर हो गया 2/1 - के। जगह नहीं है इसलिए दिखता नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। अब अगर इधर से आप माइनस कॉमन लेके हटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 2/k-1। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 2। अब देखिए दो इक्वेशन आपके पास है, इधर उधर नहीं करेंगे, आप यहीं से समझिए, ये कॉट थीटा और ये कॉट थीटा। इक्वेशन 1 और 2 दो आपका इक्वेशन है, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड कौन है, 3/5 - के, और यहाँ क्या है 2/1 k-1, 2/k-1, k-1 क्यों हो गया था, माइनस कॉमन लिए थे इसीलिए। तो 3/5 - के इज इक्वल्स टू 2/k-1। अब यहाँ से तो आपको बहुत आसान हो गया, अब तो कुछ समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, अब आप रगड़ दीजिए। ये हो जाएगा 3k - 3 बराबर 10 - 2k, यानी 5k बराबर 13, तो k बराबर 13/5, यानी जो पॉइंट था a, इसको हमने माना था k,0, तो इस a का वैल्यू मिल गया 13/5 और 0, यही जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, 13/5 और 0। 13/5 और 0 देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन है, तो आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इसको पुनः बनाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स लोगों के बीच में जा सके, एकदम क्लियर कंसेप्ट इजी मेथड के साथ, ताकि परिणाम आपका शानदार हो। हम उम्मीद करते हैं कि इसके पहले जितने भी वीडियो बनाए गए हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स बनाए गए हैं, उन सबको आपने कॉपी में ज़रूर लिखा होगा। ये इस सीरीज का 13वां लेक्चर है, यानी प्रत्येक लेक्चर में हम एक सवाल देते हैं डिफरेंट टॉपिक से। अभी तक कोई टॉपिक रिपीट नहीं हुआ है, तो आप इन सारे सवालों को एक डायरी में नोट कीजिए, ताकि एग्जामिनेशन के समय में ये आपको रिवाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगा। हम प्लेलिस्ट इसका बनाए हुए हैं, BPSC TRE 4.0 PGT मैथ्स कर करके, इसी प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज हैं। एक बार फिर से सारे वीडियोज को देखिए, सभी प्रॉब्लम्स को एक जगह डायरी में या एक अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए। इस कॉपी का हेडिंगे डाल दीजिए YouTube प्रॉब्लम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।